जय माता दी दोस्तों। देश दुनिया में हिंदू धर्म के करोड़ों अनुयायियों ने नवरात्रि के व्रत रखना शुरू कर दिए हैं। इन 9 दिनों में लोग शक्ति और पराक्रम की प्रतीक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं देवी दुर्गा की उत्पत्ति किस कार्य को संपन्न करने के लिए हुई थी? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? हम इन सवालों के जवाब के साथ ही आपको बताएंगे कि सबसे पहले नवरात्रि का व्रत किसने और क्यों रखा था। माँ दुर्गा की उत्पत्ति असुरों के राजा रंभ के पुत्र महिषासुर के वध से जुड़ी हुई है। पुराणों के मुताबिक राक्षस राज महिषासुर ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया कि वह जब चाहे विकराल और भयंकर भैंसे का रूप धारण कर सकता है। इसके अलावा उसने वरदान पाया कि उसे कोई भी देवता या दानव युद्ध में हरा नहीं पाएगा। वरदान मिलने से महिषासुर बलशाली होने के साथ ही अहंकारी भी हो गया था। उसने स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं को हराकर कब्जा कर लिया था। भगवान शिव और भगवान विष्णु भी उसे युद्ध में नहीं हरा पाए। महिषासुर की शक्ति, अहंकार और अत्याचार लगातार बढ़ते चले गए। उसका आतंक तीनों लोकों में फैलने लगा। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि उसके अत्याचारों से परेशान होने लगे थे। तब भगवान शिव और भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से सलाह लेते हुए एक ऐसी योजना बनाई जिससे एक शक्ति को प्रकट कर महिषासुर का वध किया जा सके। सभी देवताओं ने एक साथ मिलकर एक तेज के रूप में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को प्रकट किया। सभी देवताओं की शक्तियों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करने से एक आकृति की उत्पत्ति हुई। सभी देवताओं की इस शक्ति को शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, ब्रह्मा जी ने कमल का फूल, वायु देवता से नाक व कान, पर्वतराज से कपड़े और शेर मिला। यमराज के तेज से माँ शक्ति के केश बने, सूर्य के तेज से पैरों की उंगलियां, प्रजापति से दांत और अग्निदेव से आंखें मिली। इसके अलावा सभी देवताओं ने अपने शस्त्र और आभूषण उन्हें दिए। पुराणों के मुताबिक देवताओं के तेज और शस्त्र पाकर जो देवी प्रकट हुई वो तीनों लोकों में अजेय और दुर्गम बनी। युद्ध में बहुत भयंकर और दुर्गम होने के कारण इनका नाम माँ दुर्गा पड़ा। इसके बाद शक्ति रूपी माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध हुआ। फिर 9वें दिन देवी दुर्गा ने राक्षस राज महिषासुर का वध कर दिया। जिन 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ वध किया वही आज नवरात्रि के तौर पर मनाए जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि नवरात्रि का व्रत कब और किसने शुरू किया। वाल्मीकि पुराण में नवरात्रि व्रत का महत्व बताया गया है। वाल्मीकि पुराण में बताई गई कथा के मुताबिक सबसे पहले श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक परम शक्ति महिषासुरमर्दिनी देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा की थी। इसके बाद 10वीं तिथि को उन्होंने लंका जाकर रावण का वध किया था। श्री राम ने माता देवी से आध्यात्मिक बल, शत्रु पराजय और कामना पूर्ति का आशीर्वाद लिया। यह सब त्रेता युग में हुआ था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नवरात्रि का व्रत सबसे पहले श्री राम ने रखा था। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। इसी प्रकार की कथाओं के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।